एक पढ़े लिखे कर्मचारियों, अधिकारियों, डॉक्टरों, वकीलों, पत्रकारों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्र एवं समाज के विकास हेतु खड़ा किया गया है। इसका स्वरूप गैर धार्मिक और राजनैतिक एवं गैर आंदोलनात्मक मतलब नॉन एजुकेशनल है। और इस अवधारणा पर ही आरएसपीएस काम करता है। खासकर SC, ST और पिछड़े वर्ग के लोग अपने वोट का अधिकार जो है स्वतंत्र रूप से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और कुल मिलाकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आने वाली कमजोर जातियों में घोर निराशा एवं पराधीनता का भाव व्याप्त है। यहाँ तक कि अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले और आरक्षित वर्ग की सीटों से चुनकर आने वाले राजनीतिक प्रतिनिधि MLA और MP ने भी घोर निराशा प्रदान की है। वे अपने समुदायों की सहायता से चुनकर संसद या विधानसभा और संसद में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अपने समुदाय के प्रति वो जिम्मेदारी कम और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से अपने समुदाय का वो की मदद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। एक ADR का भी हालिया रिपोर्ट है जिसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ के सुनाऊंगा कि वर्तमान सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले कितने हैं, जो 2014 से लेकर 2024 तक एनालाइज किया गया और ADR ने हालिया भी रिपोर्ट में जारी किया है। जो 2014 का इलेक्शन हुआ था उसमें आपराधिक मामले वाले जो MLA MPs हैं, स्पेशली ये सांसदों के लिए है, इसमें MPs हैं सिर्फ, जिसमें 185 आपराधिक छवि वाले सांसद हैं थे, जिनकी संख्या 34% थी और गंभीर मामले उनमें से 112 सांसदों के ऊपर थी, जो कि कुल मिलाकर 21% होती है 2014 में। 2019 में 237 सांसद ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले थे, जिनकी संख्या 43% थी। और गंभीर श्रेणी में आने वाले जो उनके ऊपर आपराधिक मामले थे 159, क्योंकि 29% थी। लेकिन आप 2024 का अगर डाटा देखेंगे तो वो बढ़कर 2024 के इलेक्शन के बाद वो बढ़कर क्रिमिनल जो केसेस हैं जो सांसदों के खिलाफ, उनकी संख्या बढ़कर 251 हो गई है। 251 में 46% सांसद ऐसे हैं जो जिनके खिलाफ आपराधिक मामले या तो चल रहे हैं या काफी फाइनल स्टेज में, कईयों को सजा मिल गई है, दूसरा आगे की कोर्ट में अपील भी हो चुकी है। और जिसमें 170 सांसद ऐसे हैं जो गंभीर मामले हैं। गंभीर मामले आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मामले हो सकते हैं। डकैती का मामला हो सकता है, दुष्कर्म का हो सकता है, इस तरह के मामले गंभीर मामले में आते हैं, जो कि 31% है। तो ये डाटा देखने से हमें ये महसूस होता है कि दिन प्रतिदिन आपराधिक छवि रखने वाले सांसदों की संख्या सदन में और संसद में बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? इसका अर्थ तो यही निकलता है कि मतदाता अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या तो धन के प्रभाव में या बाहुबल के प्रभाव के कारण स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन से व्यक्ति को वोट देकर संसद में भेजना है और किसे नहीं भेजना। एक गंभीर मामला है। हम आते अभी RSPS हमारा जो संगठन है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। इस वर्ष RSPS का ये 12वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और संगठन की यह परंपरा रिवाज रही कि प्रत्येक स्थापना दिवस पर किसी न किसी गंभीर विषय पर एक सेमिनार जरूर रखा जाता है। गंभीर विषय जो है किसी क्षेत्र का भी हो सकता है और मुख्य रूप से हमारे जो ये 5 मुद्दे हैं, उद्देश्य हैं, इनमें से आप जो मेरी दाहिनी तरफ देख सकते हैं चार्ट लगा हुआ है, इसमें खासकर 5 मुद्दे हैं जिन पर RSPS अपना काम कर रही है और अब इसके ऊपर
विश्लेषण भी करती है और सेमिनार के माध्यम से और कई तरीके से पब्लिक को, सरकार को इसकी जानकारी पहुंचाने की कोशिश भी लगी रहती है। तो आज का जो विषय है वो आपके सामने है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार, चुनौतियां और समाधान। साथियों, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव से संविधान का में जो ये इसके ऊपर जो पहला सेमिनार हुआ था ISIL में के इसी कॉम्प्लेक्स में हुआ था, मेन हॉल में, ऑडिटोरियम में, और जो तीसरे स्थापना दिवस के ऊपर हुआ था और 22 जनवरी 2017 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका विषय था सरकारी खर्चे पर चुनाव, भ्रष्टाचार उन्मूलन की चाबी। इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि जो श्री बालाकृष्ण साहब, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, उन्होंने शिरकत की थी, और अतिथि वक्ता के रूप में श्री कृष्णा मूर्ति, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रह चुके थे, उन्होंने भी शिरकत करी थी, अपने विचार रखे थे। और ADR के मेजर अनिल वर्मा भी उसमें अतिथि वक्ता के रूप में उन्होंने बड़े विस्तार से अपना विचार रखा था। 16 मार्च 2024 को 10वें स्थापना दिवस पर परिचर्चा का विषय था लोकतांत्रिक भारत में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कैसे संभव, जो कि कमला देवी हरदेव सिंह सामुदायिक भवन परपड़गंज में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी क्रम में संगठन के 12वें स्थापना दिवस पर परिचर्चा का विषय जो आपके सामने है आज, फिर एक बार दोहराता हूं मैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार, चुनौतियां और समाधान। साथियों, RSBS के सदस्यों के लिए ये बड़े गर्व की बात है, बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे बीच में जो अतिथि वक्ता हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, उसमें अधिवक्ता भी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता भी हैं और न्यायाधीश भी शामिल हैं। ये बड़े गर्व की बात है। ऐसा